भगवान जो चोरी करते थे वो चोरी करते कैसे थे। एक दिन की बात है जब भगवान एक गोपी के घर में गए तो वो अपने घर पर अकेली थी, तो सासू मैया गई थी जल लेने के लिए। जब सासू मैया जल लेने के लिए गई तो पीछे से कृष्ण भगवान पहुंच गए और जो गोपी थी, जो वहां की बहू थी, तो भगवान कहते हैं कि बस यहीं पर पड़ी रहना, कुछ पता चला तुम्हें? अब वो कहती कन्हैया क्या हो गया? भगवान कहते क्या हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हो गया, तुम्हारी सास कहाँ है? वो गोपी कहती कन्हैया वो तो जल लेने के लिए यमुना जी पर गई है। भगवान कहते जल लेने के लिए गई थी ना, और वहां से जब आ रही थी तो रास्ते में एक बैल ने मार दिया और वहीं पर पड़ी है, बहुत चोट आई है। गोपी कहती कन्हैया क्या कह रहे हो? अभी तो अच्छी खासी गई है, अच्छी भली गई है, और तुम कह रहे हो बैल ने मार दिया, तो हम कैसे विश्वास करें? हमें विश्वास नहीं होता। भगवान कहते हम जानते थे तुम विश्वास नहीं करोगी, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी और तुम्हारी सास की बिल्कुल नहीं बनती है, इसीलिए ये चाहती हो कि बैल ने मार दिया है वहीं पर पड़ी रहे, जब प्राणांत हो जाएगा, जब मर जाएंगे तब हम जाएंगी, तो क्या होगा, तिजोरी की चाबी हमारे पास आ जाएगी। गोपी कहती कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, हम स्वप्न में भी ये नहीं सोचती हूँ। तो भगवान ने नहीं सोचती हो तो जाओ जाकर ये रक्षा करो, बचाओ जाकर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो गोपी दौड़ती हुई गई तो देखा कि सासू मैया आ रही थी, सर पर गागर लिए हैं, जल भरा हुआ है। तो जैसे ही पहुंची, मैया ठीक तो हो ना, कहाँ पर चोट आई? बैल के पास क्या करने की थी? बैल कहाँ से आ गया? कहाँ चोट लगी? कितनी चोट लगी? ज्यादा तो नहीं लगी। मैया कहती हैं कि पहले थोड़ा सा सांस ले ले और फिर बता कि क्या हुआ, क्या बात है। वो बेचारी कहती कि नंद जी के लाला आए थे, वो कह रहे थे आपको किसी बैल ने मार दिया है, तो मैया हम दौड़ी दौड़ी चली आई। मैया कहती है कि झूठ मत बोल, बाहर नहीं जा पाती है इसलिए बहाना बनाकर बाहर आई है। अरे वो कन्हैया तेरे पास कैसे पहुंचा? वो तो हमारे पास से गया है। मैया गए हमारे पास से गया है, और बहू गए कि हमारे पास गए थे। मैया कहती कि सुन, हमारे पास से गया, हम जल लेने के लिए आई थी, तो हुआ क्या कि मैं निकसी जमुना जल को तो कहाँ विपत्ति परी, गहराई के काली घटा वही, इतने में गागर शीश धरी। जल लेने के लिए आई थी, यमुना जी से जल लिया, काले मेघ थे, बरस चुके थे, जल बरस चुका था, भूमि गीली हो गई थी, और जैसे ही गागर लेकर के हमने पैर आगे को बढ़ाया तो हुआ क्या कि रपटो पग घाट चढ़ो न गयो, कपि मंडन है कि विहाल गिरी, चिरजीवे नंद को बारो बहू, जो गई बाह गरीब की ठाड़ी करी। अरे भला हो उस नंद की छोरी का कि मैं रपट रही थी तो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे सहारा दे करके खड़ा किया, और तुम कहती हो कि तुम्हारे पास। तब तक याद आ गया कि ब्रजे प्रसिद्धम, और जैसे ही याद आया तो सासू मैया ने कहा कि घर से चली आई हो, दरवाजा बंद करके आई हो। बहू कहती मैया कैसी बातें कर रही, जब आपको चोट लग गई तो
दरवाजा कौन बंद करे, दौड़ी दौड़ी चली आई हैं। मैया कहती जाओ जाकर के देखो, जितना भी माखन मिश्री रखा होगा ना सब समाप्त हो चुका होगा। क्यों? ब्रजे प्रसिद्धम नवनी चोरम, माखन चोरी के लिए कन्हैया ने सारी लीला की। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते। गोपियों के यहाँ जाते, माखन चुराते, चले जाते। एक बार तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया माखन तो चुराते हो, लेकिन प्रभावती ताई कुछ बोल रही थी। तो कन्हैया कहते कि क्या बोल रही थी ताई, बताना जरा। गोपियां कहती वो यही बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर तुमने माखन चोरी की है तो हमने छूट दे रखी है। तो कहती हमारे यहाँ पर सामर्थ्य नहीं कि कन्हैया आ जाए चोरी करने के लिए, कभी नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो दोपहर का भोजन जो है, निमंत्रण जो है प्रभावती ताई के घर पर है माखन का। गोपियों ने जाकर बता दिया कि ताई कन्हैया आएगा आज। तो कुछ गोपियां बड़ी चालाक थी, क्या किया, जो छीका होता, छीका जानते हैं, उसमें मटकियां रखी जाती हैं, जो बांध का बनाया जाता है या जो पन्नी आती है उसको बना, तो उसमें जो मटकियां रखी थी तो सबसे नीचे तो रख दी माखन की मटकी, ऊपर से खाली रिक्त मटकियां रख दी और उसमें एक घंटी बांधी गोपी ने। और घंटी इसलिए बांधी कि कन्हैया जब आएंगे और जब छीके को पकड़ेंगे तो छीका हिलेगा, घंटी बंधी है तो घंटी भी हिलेगी और घंटी हिलेगी तो बजेगी। ये चालाकी। भगवान पहुंचे तो भगवान ने जैसे ही देखा कि घंटी बनी तो भगवान कहते देखो ये घंटी, तू जानती है कृष्ण क्यों आया है? और जब जानती हो तो देखो हम माखन चुराएंगे, माखन को उतारेंगे, ग्वाल बाल हमारे जितने आए साथ में सब माखन खाएंगे और तू बजना मत। आज ब्रह्म ने ब्रह्म शब्द को संबोधित करके कहा कि हम ये लीला करेंगे, बजना मत। घंटी ने आज्ञा सिरोधार्य की कि भगवान नहीं बजेंगे। हुआ क्या? भगवान मित्रों के ऊपर चढ़े, छीके तक पहुंचे। भगवान छीके को पकड़ा, छीका कितना भी हिल रहा है घंटी नहीं बज रही। भगवान ने एक एक करके मटकियों को निकालना आरंभ किया, मटकियां निकाली, नीचे उतार दी मटकियां, लेकिन घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी को खोला, घंटी नहीं बजी। यहाँ तक कि भगवान ने अपने हाथों से माखन निकाला और मित्रों को एक एक करके माखन का प्रसाद दे रहे हैं। सारे के सारे ग्वाल बाल माखन खा रहे हैं, घंटी नहीं बजी। तो मित्र कहते कन्हैया क्या हमको ही खिलाता रहेगा? अरे लाला थोड़ा सा तू भी खा ले। तो भगवान ने सबको खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही हाथ में माखन लेकर के भगवान ने आज भोग लगाना आरंभ किया कि जो घंटी अब तक आज्ञा सिरोधार्य की थी बजी नहीं, जैसे भगवान ने भोग लगाया कि गन गन करके घंटी बजी नहीं। और जैसे घंटी बजी गोपी आई दौड़कर, सारे मित्र भाग गए, कन्हैया पकड़े गए, चुपचाप खड़े थे। अब भगवान घंटी की ओर बार बार देख रहे कि इतना सब किया तब नहीं बजी, जब हमने भोग लगाया तभी बजना था, पकड़वा दिया। घंटी कहती है प्रभु क्षमा कीजिए, आपने कहा था कि छीका पकड़ूंगा, माखन खाऊंगा, बजना मत, मैं नहीं बजी। परंतु जब ब्रह्म भोग लगाए, जब परमात्मा भोग लगाए और घंटी ना बजे तो घंटी के जीवन को धिक्कार है। प्रभु यदि भोग लगेगा तो बजना पड़ेगा। भगवान का जब भोग लगेगा, जब आरती होगी तो घंटी बजाई अवश्य जाती है। भगवान पकड़े गए। भगवान कहते हैं, ताई कहते कि देख तेरी मैया आज तक नहीं मानी कि मेरा लाला चोरी करता है, आज मैं बताऊंगी जाकर। कलाई को जोर से पकड़ करके खींचती हुई ले जा रही हैं और चिल्लाती हुई जा रही हैं, आज बताऊंगी कन्हैया को रंगे हाथों
पकड़ा है, कन्हैया चोरी करता पकड़ा गया है। भगवान कहते ताई क्या कर रही हो? अरे चिल्ला क्यों रही हो? ये बार बार कहना जरूरी है कि कन्हैया रंगे हाथों पकड़ा गया, कन्हैया ने चोरी की। अरे आपको पता है मैया को बताना है तो मैया को बताओ ना, रास्ते में क्यों चिल्ला रही हो? बरसाना ज्यादा दूर नहीं है। और अगर कानों कान किसी को खबर हो गई कन्हैया चोरी कर रहा था तो ताई राधा के साथ में शादी नहीं हो पाएगी मेरी, सब जान जाएंगे। भला कौन सा ऐसा पिता होगा जो ये जानते हुए कि ये लड़का चोर है, ये चोरी करता है, ये गलत काम करता है, फिर भी अपनी बिटिया का विवाह उस लड़के के साथ कर दे? कोई नहीं करेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रज में सब जान जाएंगे। ताई कहली सब जान जाएंगे? अरे ब्रजे प्रसिद्धम, ब्रज में ही तो तुम प्रसिद्ध हो चोरी के लिए, केवल तेरी मैया नहीं मानती है। इधर से ताई जा रही है शिकायत करने, जितनी गोपियां हैं वो भी सुनती हैं। तो विचार करें कि दर्शन हम कैसे भी करके करें, तो कुछ शिकायतें लेकर जाती है, कुछ बनावटी बना कर ले जाती है और चुपचाप नहीं गई। जब ताई लेकर जा रही थी तो कन्हैया ने पीछे से धीरे से कहा कि ताई क्या मार डालोगी? नरम कलाई है मेरी, अरे कम से कम हाथ तो बदल लो, भागा नहीं जा रहा हूँ। और हाथ बदलने की देर थी कि उतने में ही भगवान ने एक लीला कर दी। जो प्रभावती ताई कन्हैया को खींच कर ले जा रही थी तो इनके बेटे आ गए और उनसे कहा कि कन्हैया मैया कहाँ लेकर जा रही तुम्हें? तो भगवान कहते देखना तेरी मैया को तू ही समझा, मैं कह रहा हूँ मुझे खीर नहीं खानी है और ये जबरदस्ती लेकर जा रही कि खीर खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी। और लाला तुझे खीर खानी है? तो सखा बोला कन्हैया तू अगर खीर नहीं खाना चाहता तो मैं खाऊंगा, एक काम कर कुछ लीला करके मैं पहुंच जाऊं और मैया जान भी ना पाए। तो भगवान ने हाथ बदलने की देरी थी, भगवान ने क्या किया? मित्र का हाथ पकड़ा और मैया के हाथ में पकड़ा दिया। अब अपने बेटे को घसीटते हुए ले गई। अरे यशोदा, ओ यशोदा, घर के बाहर निकलो। उतने में भगवान पीछे से पहुंच गए और कमरे से ऐसे करते निकले और कहा मैया आज बड़ी उलझन हो रही है। मैया ने कहा उलझन हो रही? लाला क्या हुआ? ठीक हो ना, स्वास्थ्य तो नहीं खराब? लाला कहते हैं मैया पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई शिकायत करने आ रही, बुलाना लेकर आ रही है। अब लग क्या रहा है, स्वयं रास्ते में छोड़ कर आए तो आ रही हूँ। तो मैया कहती कि लाला कोई नहीं आ रही होगी। कन्हैया कहते मैया देख तू जान रही ना मैं भी सो करके उठाऊं, कहीं नहीं गया ना, लेकिन फिर भी आज पता चल जाएगा। अगर कोई आया तो जान जाना मैया कि ये झूठा उलाना लेकर आती तेरे लल्ला को बदनाम करने के लिए। प्रभावती ताई पहुंची, अनेकों गोपियां पहुंची और ऐसे नहीं गई, लाला को गालियां देते हुए। और जब गालियां दे रही हैं तो आज गोपियों की गाली सुन करके मानो यशोदा मैया के हृदय को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा पहुंची कि गोपिन की गाली सुनी खटकी है हृदय में कि जीवन है कृष्ण का करियायो है। अरे मेरा लल्ला क्या करके आया है? और खबरदार कुछ कहना है तो हमसे कहो, हमारे लल्ला को कुछ मत कहना कि हमसे बहुत कहो पर लाल से कहो न कुछ, कैसो दुख देखी देख लालेक पायो है। किया है दुख पा करके एक लल्ला प्राप्त हुआ है, उसको गालियां दे रही हो। तो कहा मैया आपके लल्ला ने माखन चुराया है, मटकियां तोड़ी है।
फिर जैसे सुना माखन चुराया, मटकियां तोड़ी, तो यशोदा मैया क्रोध में भरकर जाती हैं, माखन की मटकियां लेकर आती हैं कि माखन की मटकी लेके बैठी है यशोदा जी, और तोल तोल ले ले सखी, जाको जिते खायो है, कि लाला के काज में पसारो निज आंचल को, गारी मत दीजो गरीबनी को जायो है, कि गारी मत दीजो गरीबनी को जायो है। अरे माखन ही तो चुराया है, मेरे लल्ला को गाली मत दो, ले जाओ जितना माखन चुराया है, कितनी मटकियां तोड़ी हैं। तो गोपियां कहती है मैया कोई एक चोरी की हो, कोई एक बार सताया हो वो तो बता दे। अरे मैया आपके लल्ला की शिकायत क्या करें, हमारे बहुत दिनों की, बहुत पुरानी सासू माँ की सासू माँ की सासू माँ की जमाने की मटकियां तोड़ डाली हैं। तो आज गोपियां शिकायत कर रही हैं, उलाना लेकर के आई हैं। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, बोली गोविंद भगवान की।